हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम यहाँ पे वन दरोगा की प्रिपरेशन अच्छी ढंग से कर रहे हैं। तो इसमें जो है आपके प्रमुख रासायनिक सूत्र होते हैं, वो यहाँ से काफ़ी इंपॉर्टेंट यहाँ से रोल प्ले करता है। ठीक है, तो आपको जो है ये रासायनिक सूत्र आने चाहिए, नहीं तो जो है आप एग्जाम में फंस सकते हैं। तो उम्मीद है दोस्तों आप सेशन में अंत तक बने रहेंगे, जिससे जो है हमारे रासायनिक सूत्र यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। इसमें जो है हम अम्ल भी पढ़ने वाले हैं, क्षार वगैरह के रासायनिक सूत्र भी पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला आता है आपका ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन को जो है O2 से डिनोट करते हैं। ऑक्सीजन में जो है यहाँ पे दो परमाणु आपके होते हैं। अगला आता है नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन में भी नाइट्रोजन को N2 से यहाँ पे डिनोट करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन को यहाँ पे H2 से डिनोट करते हैं। इसमें भी दो परमाणु हाइड्रोजन के होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली कार्बन और ऑक्साइड, यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के यहाँ पे परमाणु पाए जाते हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो इसको जो है CO से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड होता है, इसको बेसिकली यहाँ पे SO2 से यहाँ पे दिखाते हैं। ठीक है, सल्फर आपका S हो गया, डाइऑक्साइड यानी आपके जिसमें दो परमाणु होते हैं उसको जो है यहाँ पे बेसिकली डाइऑक्साइड बोला जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात करें तो नाइट्रोजन हो गया आपका डाइऑक्साइड। ठीक है, NO2 यहाँ पे हो जाएगा। अगला आ जाता है नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड। तो नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड की बात करें जिसमें ऑक्सीजन का एक परमाणु हो गया, वो आपका जो है मोनोऑक्साइड कहलाएगा। ठीक है, तो नाइट्रोजन ये हो गया, मोनोऑक्साइड इस प्रकार से यहाँ पे हो गया। अगला आता है आपका डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड की बात करें, डाई नाइट्रोजन यानी डाई मतलब दो आपके यहाँ पे नाइट्रोजन परमाणु है, और ऑक्साइड आपका एक परमाणु यहाँ पे ऑक्सीजन का है। अगला आ जाता है क्लोरीन। तो क्लोरीन में आपको पता है यहाँ पे क्लोरीन के जो है, क्लोरीन में कार्बन का एक परमाणु हो गया। ठीक है, तो क्लोरीन को Cl2 से डिनोट करते हैं। अगला आ जाता है हाइड्रोजन क्लोराइड। तो जो हाइड्रोजन क्लोराइड होता है इसको जो है HCl से डिनोट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आ जाता है अमोनिया। अमोनिया को NH3 से यहाँ पे डिनोट करते हैं। ये भी आपको याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से जो है एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि अमोनिया को किससे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका अम्ल। ठीक है, जिसको यानी हम एसिड बोलते हैं। ठीक है, तो एसिड पढ़ते हैं। तो देखिए जो आपका HCl होता है, यह आपका जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। इसको जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी बोला जाता है। यह आपका जो है स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, प्रबल एसिड होता है। नेक्स्ट आ जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। तो जो आपका सल्फ्यूरिक एसिड होता है, ये भी आपका स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, ये भी आपको याद रखना है। और H2SO4 को ही जो है किंग ऑफ एसिड भी कहा जाता है। ठीक है, किंग ऑफ एसिड आपको ये याद रखना है। ठीक है, किंग ऑफ एसिड आपका H2SO4 हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका नाइट्रिक एसिड। ठीक है, तो नाइट्रिक एसिड जो आपका होता है HNO3, ये आपका नाइट्रिक एसिड हो जाएगा। ठीक है, एक हाइड्रोजन परमाणु हो गया, एक नाइट्रोजन और 3 ऑक्सीजन परमाणु यहाँ पे होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है आपका फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड को बात करें तो हाइड्रोजन के 3 परमाणु, एक पोटेशियम हो गया आपका, और ऑक्सीजन के 4 परमाणु आपके हो जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है कार्बनिक एसिड। तो कार्बनिक एसिड की बात करें H2CO3 को कार्बनिक एसिड कहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका क्षार। ठीक है, तो जो आपके क्षार होते हैं, जैसे कि आपको मैंने पढ़ाया हुआ भी है, अम्ल क्षार और लवण वाला टॉपिक आपने अगर अभी तक नहीं देखा तो आप NCERT वाली क्लास में जाके देख सकते हैं। वहाँ पे जो है मैंने आपको डिटेल में इस अम्ल क्षार और लवण जो आपके सॉल्ट होते हैं, तो वो आपको डिटेल में समझाया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है और आप अंदर होगा की तैयारी कर रहे हो, तो आप जो है व्यर्थ है। ठीक है, फिर आपकी तैयारी, क्योंकि आपको NCERT पढ़नी मस्ट है। ठीक है, NCERT काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो एक सोडियम हो गया आपका, एक हाइड्रोजन हो गया, और एक ऑक्सीजन का परमाणु यहाँ पे हो जाएगा। अगला आ जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो KOH। ठीक है, K आपका पोटेशियम हो गया, O ऑक्सीजन, और H आपका जो है यहाँ पे हाइड्रोजन हो जाएगा। अगला आ जाता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो CaOH का होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये बेसिकली यहाँ पे हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है आपका लवण। ठीक है, लवण यानी सॉल्ट। तो जो आपका सॉल्ट होता है यहाँ पे सोडियम क्लोराइड आपका जो है NaCl या आपका लवण कहलाता है। जैसे मैंने आपको टॉपिक में पूरा बताया है, आप वहाँ से जो है डिटेल में देख सकते हैं। यहाँ पे तो बस हम जो है एक प्रकार से यहाँ पे थोड़ा सा रिवीजन कर रहे हैं। नेक्स्ट आ जाता है कार्बोनेट सोडियम। कार्बोनेट सोडियम की बात करें तो Na2CO3 को कार्बोनेट सोडियम कहा जाता है। ठीक है,
नेक्स्ट आ जाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट की बात करें तो CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है, तो ये भी आपको यहाँ पे याद रखना है। अगला आ जाता है आपका कैल्शियम सल्फेट। तो कैल्शियम सल्फेट की बात करें तो CaSO4, ठीक है, तो SO4 आपका सल्फेट हो गया, ये कैल्शियम हो गया, ठीक है। अगला आता है अमोनियम सल्फेट। तो NH4 का होल ट्वाइस और SO4 आपको ये याद रखना है, ठीक है। अमोनियम सल्फेट की बात करें तो यहाँ पे NH4 होता है, और अमोनियम की बात करें केवल तो अमोनिया आपका NH3 होता है, ये भी आपको याद रखना है। अगला आता है आपका नाइट्रेट पोटेशियम। तो नाइट्रेट पोटेशियम की बात करें तो पोटेशियम एक परमाणु हो गया, नाइट्रोजन ऑक्सीजन के 3 परमाणु, तो ये आपका पोटेशियम नाइट्रेट हो जाएगा, ये भी आपको याद रखना है। आगे आ जाता है आपका आम रसायनों के व्यावसायिक एवं रासायनिक नाम, ठीक है। तो जो आपके आम रसायन वगैरह होते हैं इनके व्यावसायिक नाम जो बेसिकली आपकी जो है बिकते हैं, ठीक है, बाज़ारों में किस प्रकार से व्यवसाय के रूप में यहाँ पे बिकते हैं, ठीक है। तो जैसे आप दुकान में जाओगे तो आप ये नहीं बोलेंगे कि मुझे कैल्शियम कार्बोनेट दे दो, ठीक है, तो आप बेसिकली उसको बोलेंगे जो आप उसका रियल नाम यहाँ पे लेंगे। तो पहला आ जाता है आपका चौक। तो चौक को आप कैल्शियम कार्बोनेट से ही आपका बना होता है, ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 हो जाएगा। अंगूर का सत। तो अंगूर का सत यानी ग्लूकोज जिसको कहते हैं, ठीक है, हम केमिस्ट्री की भाषा में ग्लूकोज कहते हैं ना, तो ग्लूकोज में C6H12 और O6 यहाँ पे आपके परमाणु आ जाएंगे। नेक्स्ट आ जाता है आपका एल्कोहल, ठीक है। तो एल्कोहल की बात करें तो एथिल एल्कोहल जो होता है आपका यहाँ पे C2H5OH यहाँ पे एथिल एल्कोहल होता है, और मैथिल एल्कोहल की बात करें तो CH3OH आपका जो है मैथिल एल्कोहल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है कॉस्टिक पोटास। तो कॉस्टिक पोटास की बात करें तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका बेसिकली KOH, ठीक है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड आपका जो है कॉस्टिक पोटास होता है। नेक्स्ट आ जाता है खाने का सोडा। तो खाने का सोडा जो है सोडियम बाई कार्बोनेट इसको कहते हैं, ठीक है, सोडियम बाई, हाइड्रोजन को बाई और कार्बोनेट ये आपका हो जाएगा, ठीक है, तो सोडियम बाई कार्बोनेट आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है चूना। तो चूना को जो है कैल्शियम ऑक्साइड कहते हैं, ठीक है, कैल्शियम का ऑक्साइड जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, कैल्शियम आपका ये हो गया, अगर कैल्शियम का ऑक्साइड है तो आपका ऑक्सीजन इसमें जुड़ जाएगा, तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है जिप्सम। तो जिप्सम की बात करें तो जिप्सम बेसिकली CaSO4 इंटू 2H2O यह आपका जिप्सम होता है। अगर जिप्सम की बात करें तो जिप्सम को जो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके इससे जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाया जाता है, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है आपका जिप्सम से ही बनता है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है TNT। तो TNT की बात करें तो ट्राई नाइट्रोटानिल यहाँ यह होता है, और TNT जो है C6H2CH3NO2 का होल थ्राइस आपका यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो TNT आपको बेसिकली यहाँ पे याद रखना है। उम्मीद है दोस्तों आपने नोट कर लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका धोने का सोडा। तो जो आपका धोने का सोडा होता है जिसको कि सोडियम कार्बोनेट बोलते हैं, तो इसको जो है Na2CO3 से यहाँ पे डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नीला तोता। तो नीला तोता की बात करें तो ये जिसको हम केमिस्ट्री की भाषा में कॉपर सल्फेट कहते हैं, तो कॉपर सल्फेट CuSO4 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट आ जाएगा नौसादर। तो नौसादर की बात करें तो NH4Cl आपका आ जाएगा। आगे आता है आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट। तो पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट जो आपका होता है जो आपका बेसिकली फिटकरी जिसको बोलते हैं हम, ठीक है, तो फिटकरी ही आपका पोटेशियम एल्यूमिनियम सल्फेट होता है। तो फिटकरी की बात करें तो इसमें पोटेशियम के 2 परमाणु, ये आपका सल्फेट हो गया, एल्यूमिनियम हो गया आपका 2 परमाणु, और आपका सल्फेट हो गया, और सल्फेट का थ्राइस हो गया इंटू 24H2O, ठीक है, तो 24 अणु इसके बेसिकली इसमें जल के रहते हैं, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आ जाता है आपका बुझा हुआ चूना, ठीक है, तो जो आपका बुझा चूना होता है उसको बेसिकली कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, ठीक है, Ca और OH का होल ट्वाइस, ठीक है, तो ये आपका जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है स्टार्च। स्टार्च आपका कार्बन C6H10O5 आपका आ जाएगा, ठीक है, ये आपका स्टार्च कहलाता है। उसके बाद आ जाता है आपका लाफिंग गैस, ठीक है, तो लाफिंग गैस बेसिकली आपको यहाँ से कई बार क्वेश्चन बन जाता है कि लाफिंग गैस किसे कहते हैं, तो ये आपका नाइट्रस ऑक्साइड होता है, N2O से इसको डिनोट करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लाल दवा। तो लाल दवा की बात करें तो ये आपका जो है पोटेशियम पर मैग्नेट होता है, ठीक है, तो पोटेशियम हो गया आपका, मैग्नीशियम ये हो गया, और ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, तो पोटेशियम पर मैग्नेट ये आपका होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आ जाता है लाल सिंदूर। तो लाल सिंदूर की बात करें तो ये आपका लेड पर ऑक्साइड होता है, जैसा आपका लेड हो गया Pb3 और O4 आपका जो है ऑक्साइड इसका हो गया।
नेक्स्ट आता है शुष्क बर्फ। शुष्क बर्फ की बात करें, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को शुष्क बर्फ कहते हैं। नेक्स्ट आ जाता है सोरा। तो सोरा की बात करें तो पोटेशियम नाइट्रेट यह होता है KNO3 आपका जो है पोटेशियम नाइट्रेट होता है, इसको जो है सोरा कहा जाता है। अगला आ जाता है सिरका। तो सिरका जैसे कि आपने देखा होगा कई बार जो है यूज में आता है घर में। तो सिरके की बात करें तो जो आपका एसिटिक एसिड का तनु घोल होता है उसको ही सिरका कहते हैं। तो एसिटिक एसिड का तनु घोल आपका हो गया CH3COOH जो है आपका यहाँ पे एसिटिक एसिड हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाता है सुहागा। तो सुहागा बेसिकली बोरेक्स को बोला जाता है। बोरेक्स में जो आपके सोडियम के 2 परमाणु, बेरिलियम के आपके आ जाएंगे 4 परमाणु ऑक्सीजन के साथ, और आपका 10H2O आ जाएगा, ठीक है, यानी 10 परमाणु आपके जो है पानी के हो जाएंगे, 10 अणु। नेक्स्ट आ जाता है मैथिल एल्कोहल। तो मैथिल एल्कोहल जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था, CH3OH आपका जो है मैथिल एल्कोहल होता है। और एथिल एल्कोहल की बात करें तो C2H5OH जो है आपका एथिल एल्कोहल होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है एथिल एल्कोहल होता है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है आपका सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड की बात करें तो Al2O3 2SiO2 इंटू 2H2O, ये आपका सिलिका एल्यूमिनियम ऑक्साइड आ जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट। अगला आता है हरा कसीस। तो हरा कसीस की बात करें तो आपका फेरिस सल्फेट होता है। फेरिस सल्फेट की बात करें तो आयरन क्या, इसमें 2 परमाणु हो गए, और SO4 यानी जो आपका सल्फेट होता है इसके आपका होल थ्राइस यानी 3 यहाँ पे सल्फेट आपको देखने को मिल जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने देखा, इस प्रकार से हमने जो है यहाँ पे आज का चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, जो कि हमने प्रमुख जो आपके सिंबल थे, ठीक है। तो ये हमने देखे यहाँ पे किस प्रकार से हमने अम्ल देखे, क्षार देखे, ठीक है, एसिड हमने देखा, यहाँ पे बेस देखा, और जो आपके सॉल्ट होते हैं उनके जो सिंबल वगैरह होते हैं कि किससे डिनोट करते हैं, ये हमने आसानी से यहाँ पे देख लिया है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सेशन अच्छा लगा होगा। छोटा सेशन है लेकिन काफ़ी हेल्पफुल सेशन है, जिससे कि आपकी जो है काफ़ी ज़्यादा मदद हो सकती है। तो ऐसी ही धमाकेदार वीडियो में मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर चैनल पे नए हो तो यार वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं अगली वीडियो में धमाकेदार सेशन के साथ।